बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक भी वीडियोस पहुंच सकें। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उसका फर्स्ट टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं लास्ट टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन टू साइंस पढ़ा, जिसमें हमने साइंस की 2 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया, एक फिज़िकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में हमने पढ़ा कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में हमने पढ़ा कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमारा मेन कंसर्न तो है फ़िज़िक्स। तो असल में फ़िज़िक्स जो है वो फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। अब इस फिज़िक्स में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसके बारे में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अपनी वर्डिंग में की। कुछ ने कहा हम फिज़िक्स में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ने कहा हम मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ने कहा हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ने कहा हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। बट आइंस्टाइन ने इसकी डेफिनेशन ज़रा इस अंदाज में दी कि सब साइंटिस्ट की डेफिनेशन इसमें ही सबमर्ज हो गई, ठीक है। उसने उन सारी डेफिनेशंस को कंबाइन करके अपनी वर्डिंग में बता दिया। उसने कहा कि हम इस फिज़िक्स में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं एंड देयर इंटरेक्शन, और उनका जो आपस में ताल्लुक़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आपको पता है मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो जगह घेरे, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि हम फिज़िक्स की स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है। तो असल में जैसे हम लास्ट टॉपिक में भी इस चीज़ को डिस्कस किया हमने कि हम इस चीज़ को, वंडर्स को बहुत पसंद करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जांचने में, देखने में, नए अंदाज में उसको ऑब्ज़र्व करने में बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत तजस्सुस होता है हमें उसको अदर फॉर्म्स में देखने का। तो फिज़िक्स ने असल में उन वेज़ को, जिन वेज़ से हम ये अदर फॉर्म्स देख सकते हैं, उसको फ़िज़िक्स ने हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान किया है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत मुफीद है। इसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इस नेचर की जो न्यू क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प की है, इसलिए हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसी का एक लास्ट पार्ट, जिसमें यह है कि एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स क्या है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशंस का मतलब है यूज़। फिज़िक्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो आई थिंक सो कि आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ में ही फ़िज़िक्स है। हर ब्रांच में, साइंस की हर ब्रांच में फ़िज़िक्स का वर्क है, ठीक है। सबसे पहले पुलिस, आपने किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना है, आप उसमें जो पुलिस इस्तेमाल करते हैं वो फ़िज़िक्स की ही बेस पे हैं। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो भी फ़िज़िक्स की ही असल में एप्लीकेशन है। फिर हम अगर अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार, एरोप्लेन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनकी भी बेसिक, उनके भी जो असल वो भी फ़िज़िक्स की ही एप्लीकेशन है। फिर अब अगर हम अपने घरेलू चीज़, वो मशीन्स की तरफ, ये चीज़ों को जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, वो भी जो है असल में फ़िज़िक्स की ही एप्लीकेशंस हैं। फिर अगर हम कम्युनिकेशन फील्ड में आ जाएं तो कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी की सारी फ़िज़िक्स की ही असल में एप्लीकेशंस हैं। तो असल में फ़िज़िक्स फील्ड, हर फील्ड में ही अपना एक अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस सारी साइंसेस से ज़्यादा है। इसको साइंस की रूह कहा जाता है बिकॉज़ इसका हर एक साइंस में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स।
आज के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।